जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है, उसका कट ऑफ भी आपको पता पड़ गया होगा टेंटेटिव के किसके आसपास कट ऑफ रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, जो मेरा अनुभव रहा है फिजिकल को लेकर, उसमें क्या कट ऑफ जाने वाला है फिजिकल का। क्योंकि आप लोग जान लें कि फिजिकल भी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि जब फिजिकल जल्दी होने वाला था दिसंबर जनवरी तक, हम कट ऑफ फिजिकल का कम मान के चल रहे थे। लेकिन जब 6 महीने 7 महीने मिल गए और अभी भी फिजिकल की डेट नहीं आई है, अभी भी चुनाव के बाद फिजिकल जा सकता है और समय बच्चों को मिल रहा है। और अब बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है कि हमारा क्वालिफाई हो गया है। 87 वालों में बहुत जोश जुनून है कि हमारा क्वालिफाई रिटर्न के लिए रिटर्न हो गया है। अब हमें सिर्फ फिजिकल ही करना है। फिजिकल में पूरी जी जान से अब लगा रहे हैं। इसके पहले जो उनका नंबर आया करते थे, अब और अच्छा नंबर फिजिकल में लेके आएंगे। बहुत जोश और जुनून है बच्चों के अंदर। लगातार 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। उनका फिजिकल नो डाउट बहुत अच्छा हो गया है। बहुत खराब फिजिकल वाले भी अब धीरे धीरे बहुत अच्छा फिजिकल करने लगे। मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग जो आपको मैं आज कट ऑफ बताने वाला हूँ कि फिजिकल का कट ऑफ क्या रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। क्योंकि एक अनुभव है, उस अनुभव को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। एक लंबा समय फिजिकल का जब हो जाता है तो ऐसा ही होता है कि फिजिकल का कट ऑफ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप देख लीजिए कि फिजिकल कट ऑफ क्या जाने वाला है। हम बात करें सबसे पहले सामान्य जनरल की, फिर ओबीसी की, एससी की और एसटी की। तो सामान्य वालों को बहुत चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि सामान्य के की सीटें जो है उसके अंदर किसी किसी भी वर्ग का, चाहे एससी एसटी ओबीसी का किसी भी वर्ग का खिलाड़ी जो स्टूडेंट होता है, वो अच्छे अंक अर्जित करने के बाद जो है ऊपर जा सकता है। वो वहां की सीट को ले सकता है। यदि सामान्य के बच्चों से अच्छे नंबर उसके हैं तो वो जम करके सामान्य की सीट को ले सकता है। इसीलिए मैं बताऊंगा आपको कि आपको चुनौती मिलने वाली है ऐसे मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से, जिन्होंने रिटर्न के अंदर ही बहुत अच्छे नंबर लेके आए। और फिजिकल नो डाउट बहुत अच्छा है उनका, एथलेटिक टाइप की बॉडी है, नेचुरल बॉडी है। अच्छे ट्रेनिंग उन लोगों ने कर ली तो अच्छा फिजिकल लेके आ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा चुनौती मिलेगी एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट से भी। तो सामान्य वालों का कट ऑफ जैसा कि मैं पहले 65+ बताया करता था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है अब बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं लगातार मेरे स्टूडेंट, मेरे पास जो 250-300 के आसपास स्टूडेंट थे, उनका फिजिकल लगातार चल रहा था और अभी भी चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि लोग फिजिकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सीटें भी आप लोगों की 13% की वजह से कम हो गई है। तो मैं बता दूं आपको, सामान्य वालों को यहाँ पर जो है, सामान्य वालों को जो नंबर लेके आने पड़ेंगे, वो लेके आने पड़ेंगे आपको 75+। सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट को 75+ फिजिकल के अंदर नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये जो आपके नीचे एसटी का जो बंदा बैठा है, ये बहुत जबरदस्त फिजिकल कर रहा है। रिटर्न एग्जाम के अंदर इनका जरूर 58-60 नंबर पे क्वालिफाई हो गया है। लेकिन कुछ बच्चे 58-60 पे क्वालिफाई है, कुछ बच्चे तो 80 नंबर भी लेके आए होंगे एसटी कैटेगरी के अंदर ही। और वो लोग नेचुरल होते हैं, उनके इतनी ताकत होती है, इतनी नेचुरली गुण लेके पैदा होते हैं, उनके लिए फिजिकल बहुत आसान होता है। मैं 2012-13 तक जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती थी, उसमें 5 इवेंट होती थी: हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर और 1500 मीटर। इन पांचों इवेंट के अंदर जो मैं देखता था, अगर इंदौर के बेल्ट में अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, इस साइड के जो अलीराजपुर के जो स्टूडेंट होते थे, वो फिजिकल में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लेके आते थे। उस समय के बच्चे भी 80-85-90 का फिजिकल उन लोगों के लिए करना मामूली हुआ करता था। अभी के बच्चे भी, मेरे पास एसटी कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 80 का फिजिकल इजीली लगा रहे हैं। 80-85 उनके लिए फिजिकल लगाना मामूली है। वो हंसते खेलते हैं, रेस अच्छी दौड़ जाते हैं, लंबी कूद बहुत अच्छी करते हैं, गोला भी बहुत अच्छा करते हैं। तो 80 का फिजिकल ये एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट लगा रहे हैं। और वो स्टूडेंट लगा रहे हैं जिनका रिटर्न भी 70-80 के आसपास है। तो मान के चलिए कि ये यहाँ के एसटी के स्टूडेंट जम करके आपकी 75%, आपकी जो जनरल की सीट है इसके ऊपर जाएंगे, वो लोग जंप करेंगे, तो वहाँ कॉम्पिटिशन आपका बढ़ेगा। सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट नो डाउट बहुत अच्छा फिजिकल कर रहे हैं, अच्छी कद काठी के मजबूत जो स्टूडेंट है, अच्छा फिजिकल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको 75%, 75+ का फिजिकल करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी सीट सेफ होगी। 75+ प्लस बोल रहा हूँ मैं, 75+ करेंगे तब जाके आपकी सीट फाइनल होगी। क्योंकि आपको चुनौती मिलने वाली है इधर से एसटी के बच्चों से, एससी के, ओबीसी के बच्चों से। क्योंकि हर वर्ग में कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और फिजिकल में भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे आरक्षण की यह सुविधा है कि बच्चा जो अच्छा कर रहा है तो सामान्य की सीट पे जम करके वहां की सीट को हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे सामान्य वालों के लिए चुनौती है कि उनको फिजिकल बहुत अच्छा करना है।
ऐसा नहीं कि उनका 85 का फिजिकल है, उन्हें 85 का रिटर्न एग्जाम, हमारा 85 कट ऑफ 85 नंबर हम लेके आए थे रिटर्न एग्जाम में, 90 का हमने नंबर लिए थे, तो हमारा 60 नंबर पे हमारा हो जाएगा। आपको 75 प्लस कम से कम फिजिकल में करने ही पड़ेंगे। वहीं मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी जो है इसके लिए भी इनमें 14% आरक्षण अभी पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी लगभग 75 या 75 प्लस के आसपास आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। ओबीसी की सीटें कम है, तो यहाँ भी आप लोगों को फिजिकल बहुत अच्छा करना पड़ेगा। 75 प्लस का फिजिकल लगाएंगे तब जाके आपकी सीट आप सेफ मानना, क्योंकि आपकी सीटों पर भी ग्रहण लगा हुआ है 13% होल्ड का। तो आप लोग जो है, आपकी सीटें कम है, यहाँ भी आपको जो अच्छा फिजिकल करना पड़ेगा, 75 तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी के अंदर जो है यहाँ भी आप मान के चलिए कि यहाँ का बंदा भी फिजिकल में 70 या 70 प्लस करेगा। 70 या 70 प्लस करने वाला ही अपने आप को सेफ माने कि 70 प्लस हम करेंगे तब जाके हम सेफ होंगे और लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। फिजिकल एक मात्र बचा है, क्योंकि आप मान के चलिए 7 सीटों पे एक बंदा है, 7 गुना लोग लिए हैं, तो जितनी भी सीटें हैं हर एक सीट पे 7 लोग फाइट कर रहे हैं। तो आपको इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तक तो ओवरऑल आप 12-13 लाख लोगों में चुन के यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चरण बचा है फिजिकल का, और 7 बंदों पे एक सीट है, तो एक सीट के मतलब 7 बंदे हैं, तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। तो फिजिकली एक मात्र चरण है आपका जिसके अंदर आपको अच्छा करना। इंटरव्यू तो है नहीं इसके अंदर, के इंटरव्यू के अंदर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब रिटर्न के बाद जो कुछ रिटर्न फिजिकली, तो फिजिकल में आपको जो है 70 प्लस लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ अपन बात करते हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ भी एसटी का जो बंदा है उसको 75 प्लस का फिजिकल करना ही पड़ेगा। एसटी के लिए बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि एससी का कम, एसटी का ज्यादा बता रहे हैं सर फिजिकल में, तो इसलिए क्योंकि एसटी जो जनजाति होती है, नेचुरल होती है, इनके लिए दौड़ना, भागना, कूदना एक मामूली चीजें होती है, क्योंकि ये लोग नेचुरली वो जीन्स लेके पैदा होते हैं, गुण इनके अंदर होते हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन लोगों के लिए दौड़ना कोई कठिन कार्य नहीं होता है, और जो है कूदना, गोला फेंकना, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं कई सालों से फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे 25 वर्ष का अनुभव है। एसटी का बंदा बहुत नेचुरल होता है और फिजिकल उसके लिए बहुत आसान होता है। अब यदि आप 60 नंबर पर भी क्वालिफाई हो गए, जो बच्चा 60 नंबर पर क्वालिफाई हुआ है, कुछ मेरे पास ऐसे स्टूडेंट जो एसटी के होने के बावजूद भी वो 80-85 का रिटर्न में नंबर लेके आए, वो लोग भी फिजिकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 60 नंबर वाले को भी जब तक 75 प्लस का फिजिकल नहीं करेगा तब तक वो जो है आरक्षण में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आरक्षण 20% आरक्षण एसटी को हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। 20% सीटें जितनी उसके अंदर भी आपको फाइट तो करना ही पड़ेगी। रिटर्न एग्जाम के बाद आपकी एक सीट पे 7 बंदे आपको फाइट देने के लिए खड़े हैं। उन 7 बंदों को यदि आपको पछाड़ना है तो आपको जो है फिजिकल में 75 नंबर लेके आना ही पड़ेगा। आपको ये सारा कट ऑफ फिजिकल का देखने के बाद बड़ा आश्चर्य होगा कि सर कितना ज्यादा बता रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जब 6 महीने से अधिक का समय मिल गया है, 7 महीने मिल गए, तो सभी लोग फिजिकल इतना कर लेंगे। यदि फिजिकल हमारा जस्ट अभी 15 मार्च या 20 मार्च से हो जाता तो कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब क्या, आप सभी को पता पड़ गया फिजिकल की डेट आगे बढ़ रही है, क्योंकि फिजिकल अभी होना नहीं, चुनाव के बाद होना है। जो लोग घर पे जाके हताश होकर बैठ गए थे वो भी फिर से कमबैक मैदान में कर चुके हैं। तो आप मान के चलिए अब जद्दोजहद शुरू हो चुकी है और समय भी मिल गया, 1-1.5 महीने का समय अब मिल जाएगा उन लोगों को जो फिजिकल करते करते थक गए थे और उन लोगों ने फिजिकल छोड़ दिया था। अब फिर से कमबैक कर रहे हैं और कमबैक करके वो फिजिकल का लेवल इतना बढ़ा रहे हैं कि जनरल को 75 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 75 प्लस के अंदर उसको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सारे वर्ग उसको फाइट दे रहे हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 75 प्लस इसको भी करना पड़ेगा, एससी को 70 प्लस का फिजिकल करना पड़ेगा, और वहीं एसटी के बंदों को 75 का प्लस का फिजिकल लगाना पड़ेगा। ये मेरा अनुमानित आंकड़ा है, इससे कम ज्यादा हो सकता है, मेरा एक अनुमान है पिछले 25 वर्षों को जो आपके सामने साझा किया है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा समय बताएगा, और अधिक जानकारी के साथ मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।